Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about hyperemesis gravidarum. It is a serious pregnancy condition that goes beyond normal morning sickness. In this we will cover introduction, difference between morning sickness and hyperemesis gravidarum, its causes, sign and symptoms, its complications, diagnosis and treatments. So let's start. सबसे पहले हम पढ़ते हैं hyperemesis gravidarum होता क्या है. ये 3 वर्ड से बनता है. हाइपर का मतलब होता है एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा. एमएसएस का मतलब होता है वॉमिटिंग. एंड ग्रेविडेरम का मतलब होता है प्रेगनेंसी. ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होना, इस टर्म को हम बोलते हैं हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम. तो मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर नॉर्मल नोजिया वॉमिटिंग जो होता है नॉर्मल, मतलब अगर माइल्ड नोजिया वॉमिटिंग है तो वो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, परसिस्टेंट है, बना रह रहा है वो, ठीक है, कम हो ही नहीं रहा है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम. मॉर्निंग सिकनेस जो होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. और इसमें जो होती है विमेन, जो प्रेग्नेंट विमेन होती है, वो कंप्लेन करती है कि उसको सुबह सुबह जब वो उठती है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब नोजिया वॉमिटिंग होती है. ठीक है, तो ये जो है नॉर्मली मदर की हेल्थ स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है. लेकिन अगर ये परसिस्टेंट है, अगर वॉमिटिंग जो है बहुत ज़्यादा सीवियर है, जो कि मैटरनल हेल्थ को अफेक्ट कर रही है एडवर्सली, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम. डेफिनेशन हम देखें तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो होती है एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग होता है, वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और कभी कभी बॉडी में कीटोन्स का एक्यूमुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कीटोसिस. ओके. उसके बाद में एक हम मॉर्निंग सिकनेस और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में नॉर्मल क्लासिफिकेशन डिफरेंस देख लेते हैं. मॉर्निंग सिकनेस जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में नॉर्मल होता है. ठीक है, वही हाइपर एमेसिस जो होता है एबनॉर्मल कंडीशन होती है. ओके. मॉर्निंग सिकनेस में नोजिया वॉमिटिंग माइल्ड टाइप के होता है और हाइपर एमेसिस में सीवियर होता है. मॉर्निंग सिकनेस में जो नोजिया वॉमिटिंग होती है वो मॉर्निंग आवर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और जैसे जैसे दिन बीतता जाता है तो वो जो नोजिया वॉमिटिंग है वो थोड़ा कम हो जाती है, उसकी सीवियरिटी कम होने लगती है. लेकिन हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग होता है. ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग जो है कंटिन्यूस रहता है और सीवियर रहता है. उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस में जो है मैटरनल हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, नॉर्मल मैटरनल हेल्थ रहती है. वही हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में जो विमेन की जो हेल्थ स्टेटस होता है वो एडवर्सली अफेक्ट होता है. उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस में कोई वेट लॉस नहीं होता है, लेकिन हाइपर एमेसिस में वेट लॉस जो है कॉमन होता है. उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस में डिहाइड्रेशन और कीटोसिस भी नहीं होता है, लेकिन हाइपर एमेसिस में डिहाइड्रेशन, वेट लॉस, कीटोसिस ये सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बॉडी में कीटोन बॉडीज का एक्यूमुलेशन होने लगता है. उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस में जो है हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब जो विमेन है उसको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाइपर एमेसिस में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है. ठीक है, तो हमें इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी होता है. उसके बाद में इसके कॉजेज देखते हैं. तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन होता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का. दूसरा साइकोजेनिक फैक्टर्स हो सकते हैं. और प्राइमी ग्रेविडा में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है. प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है जो विमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है. ठीक है, जिसकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है उसके हम बोलते हैं प्रीमी ग्रेविडा. रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं प्रीमी ग्रेविडा? फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती है. मल्टीपल प्रेगनेंसी का मतलब होता है सेम टाइम पर दो या दो से ज़्यादा फीटस होना. ओके. मॉलर प्रेगनेंसी हो सकती है. मॉलर प्रेगनेंसी में फीटस की जगह कोई एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ होने लगती है यूट्रस में, जिसको हम मॉलर प्रेगनेंसी बोलते हैं. और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो सकती है जो कि इंटेंडेड नहीं होती है. ओके. साइन सिम्टम्स में देखते हैं. साइन सिम्टम्स में अब अगर मदर खाना कम खाएगी, फूड इनटेक कम होगा, तो ऑब्वियसली माल न्यूट्रिशन होगा. माल न्यूट्रिशन होगा तो भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस हो जाएगा, और वीकनेस रहेगी, बॉडी में थकान रहेगी, फैटिग रहेगी बॉडी. उसके बाद में अगर फ्लूइड कम होगा बॉडी में, अगर बॉडी में फ्लूइड कम होगा तो डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है, डिहाइड्रेशन से क्या होता है, प्यास इंक्रीज हो जाती है, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी, ड्राई टंग होगी, सनकन आइज होंगी,
ठीक है, जो हमारा यूरिन है वो डार्क कलर का आएगा और यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्लूइड ही नहीं है तो यूरिन आउटपुट भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। अब अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी में, डिहाइड्रेशन होगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी कम होगी। ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो बॉडी में हाइपोटेंशन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, टैकीकार्डिया होगा, मतलब जो हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और डिजीनेस रहेगी बॉडी में। उसके बाद में परसिस्टेंट वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग अगर कंटिन्यूस हो रही है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीवियर हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैलीमिया, और उसके साथ साथ में बॉडी में वीकनेस भी रहेगी। ठीक है, इनके अलावा जो आप 5 साइन सिम्टम्स आप ऐसे ही याद कर सकते हो जो कि डेफिनेशन में ही है। ठीक है, वेट लॉस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कीटोसिस और परसिस्टेंट नोजिया वॉमिटिंग। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस। मदर में क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे? वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। इसमें क्या होता है कि बॉडी में अब माल न्यूट्रिशन है, फूड की कमी है, फ्लूइड की कमी है, तो बॉडी में विटामिन B1 थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्निक्स इंसेफेलोपैथी। उसके बाद में हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा बॉडी में, रीनल फेलियर होगा, जॉन्डिस होगा, रेटाइनल हेमरेज हो सकता है। ओके, फीटल में कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? लो बर्थ वेट हो सकता है, ठीक है, और इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। उसके बाद में डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे, मतलब मदर की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। ओके, उसके बाद में पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी साइन सिम्टम्स है वो सब देखेंगे। साइन सिम्टम्स का ड्यूरेशन और सीवियरिटी, कब से हो रहा है और कितना सीवियर हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करेंगे। उसके बाद में कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना है, ठीक है, यूरिन का कलर क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, और यूरिन में एसीटोन है या नहीं है। उसके बाद में ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे, ठीक है, आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, और लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। ये सब डायग्नोसिस में करेंगे। लास्ट आता है हमारे पास में ट्रीटमेंट पोर्शन। अब ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो अगर सीवियर वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है, तो उसमें हम ऑरल फीडिंग, मुंह से कुछ भी नहीं खिलाएंगे मदर को, प्रेग्नेंट वीमेन को। ओके, इसमें हम इंट्रावेनस स्टार्ट करेंगे, आईवी देंगे, जिसमें हम वाटर देंगे, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज लेवल, ये सब क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। ओके, जैसे ही इसकी सीवियरिटी कम होती है तो हम ऑरल फीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को कूल, काम और वेल वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, जो भी डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखी है, वो ही हम देंगे। हमें खुद से कोई भी ड्रग नहीं देनी है, बिना डॉक्टर से पूछे हमें कोई ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करनी है। इसमें हम एंटी एमेटिक्स देंगे, एमसीपी, मेटोक्लोप्रेमाइड, एंटासिड्स देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, माइल्ड सिडेटिव्स देंगे एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, जिसमें हम डाइजेपाम दे सकते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में दी जाती है। उसके बाद में विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, और लास्ट में हम इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।